तो वर्क फंक्शन मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था। सर वो अपने मिनिमम एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन मिनिमम फ्रॉम सरफेस। एनर्जी रिक्वायर्ड मेक एन इलेक्ट्रॉन escape from the metal यस सर। सरफेस। ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ठीक है, which is called phi naught. Always measure in electron volt, and work function is depends on types of metal and surface. ठीक है, ये हम लोगों ने कल एक पढ़ा था। चलो फिर याद करो। ऐसा मैंने बोला था सबसे कम वर्क फंक्शन किसका था, याद है कुछ? सीजियम का वर्क फंक्शन जो है सबसे मिनिमम है, एंड प्लेटिनम का वर्क फंक्शन जो है सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, सीजियम का मैंने बताया था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सीजियम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ कर ये इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ी थी। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल के लिए हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ी थी, याद है भाई वो हाँ मेथड? सर। बोलो, पहली मेथड कुछ याद है सर बेटा? एक में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं अपने, पहले प्रोवाइड मैं करते हैं। करंट का बोला था कि करंट पास करेंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, एंड ड्यू टू दैट हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, याद करो हमने ऐसा नाम दिया था बेटा, थर्मो आयोनिक हाँ सर। एमिशन। हाँ सर। फिर दूसरा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए बोला था हम लोगों ने, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। और तीसरा याद करो कि सरफेस के ऊपर कोई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलते हैं, तो डेट इज कॉल्ड, याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। याद आया कुछ इस ऐसा? हाँ सर। हाँ, तो दीज थ्री आर द मेथड्स टू ऑब्टेन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। इसमें करंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ सर, प्रॉपर। यस। चलो फिर हम लोगों ने याद करो ऐसा पढ़ा था कुछ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाता था होलवास, याद आया कुछ? होलवास ने वो जिंक प्लेट वाला कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेज इंसिडेंट किए थे तो वो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होती थी। याद आया कि भूल गए भाई होलवास सर एक्सपेरिमेंट? याद है, मतलब कोई चार्ज नहीं था हाँ तो भी सर। अपने निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ, था। और याद करो हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी का नाम पढ़ा था बेटा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोला था बेटा? कि कोई भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम लोग रे इंसिडेंट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, मान लो, फिर से आज समझ लेते हैं। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है, तो जो मैं लाइट इंसिडेंट करता हूँ, मानो कि भाई ये सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम चाहिए 600 हर्ट्ज। उससे ज्यादा आप कितनी भी दो तो चलेगा, लेकिन 500 दोगे तो नहीं चलेगा, 599 हर्ट्ज दोगे तो भी नहीं चलेगा। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 600 हर्ट्ज, दैट्स व्हाई 600 हर्ट्ज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो इसमें अब याद रखोगे कि सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने के लिए जो मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होगी, दैट मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद करो, यूवी रीजन में है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वो सब अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, हाँ सर। रुबिडियम, सीजियम,
ये सब थे विजिबल रीजन में। चलो, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, याद है ना भाई? चलो, यस सर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। चलो, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, बाद में। दिस इज द क्वार्ट्ज विंडो। चलो, ग्लास ट्यूब है ये। यहाँ से लाइट आएगी तो दिस इज कॉल्ड कैथोड, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। यहाँ से हम लोग उसको बैटरी से करंट प्रोवाइड करेंगे। बैटरी के वोल्टेज चेंज करने के लिए यहाँ पर लगाया रियोस्टेट। चलो, ये विंडो है। तो बेसिकली प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट कुछ ऐसा था। दिस इज द क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। यहाँ पर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स है विच आर केप्ट एट अपोजिट एंड। एंड ये जो पूरी ट्यूब है बेटा, दिस ट्यूब इज इवेक्यूटेड, मतलब इसके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है, ठीक है। दिस इज इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब। दो इलेक्ट्रोड्स रखे हम लोगों ने। वन इज कॉल्ड कैथोड। ये कैथोड मतलब क्या बेटा, एक ऐसी सरफेस है दैट इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव सरफेस, के जिसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैथोड के ऊपर ऐसी सरफेस यहाँ पर रखेंगे कि वहां पर जैसे यूवी लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, तो कैथोड इज कॉल्ड द फोटो सेंसिटिव सरफेस। एंड दूसरा जो है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे कलेक्टर। कलेक्टर मतलब क्या बेटा, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इमिशन होके बाहर निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का कैप्चर कौन करेगा? ये कलेक्टर कैप्चर करेगा। इन बिटवीन कैथोड एंड कलेक्टर वी प्रोवाइड हाई टेंशन वोल्टेज, मतलब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, मान लेते हैं बेटा यहाँ से यूवी रेज उसके ऊपर गिरी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है बताओ, चलो फटाफट। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। चार्ज क्या? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो कैथोड पे और ये कलेक्टर पे, दोनों पे डिफरेंस इस तरह प्रोवाइड करेंगे कि ये तो बनेगा इधर उसका पॉजिटिव आएगा। बनेगा और ये बनेगा उसका नेगेटिव एन बनेगा, नेगेटिव। मतलब। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस तरह से वोल्टेज का एडजस्टमेंट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। तो ये हम्म। इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से क्या हो जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो सारे अट्रैक्ट होकर कहाँ चले जाएंगे? कलेक्टर पे। कलेक्टर के पास, ठीक है। याद नहीं रहता है तो इसको आप एनोड बोलो, इसको आप एनोड भी हम्म। बोल सकते हो, इसको आप एनोड भी अभी बोल सकते हो, बाद में उसको कलेक्टर बोलेंगे। चलो, यस सर। जैसे मैं यहाँ से यूवी लाइट अप्लाई करना बंद कर दूंगा तो क्या होगा? यूवी लाइट यहाँ से मैं अप्लाई करना बंद कर दूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ पर करंट ही पास होगा। हाँ, यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट क्या हो जाएगी? अपने आप बंद हो जाएगी। तो लिनार्ड ने ऐसा बोला कि जब तक यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट रे जो है, वो यूवी लाइट हम लोग इंसिडेंट करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी बेटा, पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भी एक बार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग कितनी भी लाइट हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन रेशियो जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने मानो कि भाई थोड़ी लाइट इंसिडेंट की तो एक सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन निकले, और मैंने बढ़ाई लाइट, ठीक है, तो 10 निकले।
और लाइट बढ़ाई 15 निकली, और लाइट बढ़ाई फिर 15 ही निकलते हैं, और लाइट बढ़ाई 15 ही आती है, क्योंकि सब सरफेस की क्या होती है बेटा, अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से ज्यादा उसका इमिशन रेशियो होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जितनी लाइट आप ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेशियो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सब सरफेस की अपनी अपनी क्या होती है बेटा, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो कैपेसिटी से ज्यादा उसका इमिशन रेशियो आपको मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा, लिनार्ड ने ऐसा सोचा कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, बात सही है। लेकिन पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी इतनी रखूंगा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेशियो फिक्स हो जाने के बाद यहाँ से कितनी भी लाइट में बढ़ाते जाऊं, उसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यस ऐसा सर। था कि इंटेंसिटी जो है विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कैथोड। ठीक है, इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट तो है ही। ये अभी का कंक्लूजन है, धीरे धीरे बाद में कंक्लूजन चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यस सर। जो भी लाइट आप इंसिडेंट करते हो बेटा, तो सबसे पहली जरूरी चीज कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम लोग एफ है, विच इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने वाला नहीं है। ये सबसे बेसिक थिंग है, जरूरी चीज ये है कि यहाँ पर मैं जो भी लाइट अप्लाई करता हूँ, इंटेंसिटी कुछ भी रखूं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अभी पूरा उसका अरेंजमेंट में ड्रॉ करता हूँ और एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि किस तरह से फंक्शन हुआ था उसका समझो। चलो, आपको एग्जाम में जो अभी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वो आपको ड्रॉ करना है, सेम ही है, सिर्फ नया जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो होगा, ये हमारी क्वार्ट्ज विंडो ही है। ये ट्यूब है। चलो पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि जो ग्लास ट्यूब है बेटा वो इवेक्यूटेट करनी जरूरी है। क्यों ऐसा, सपोज इवेक्यूटेट नहीं की है मैंने तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर एयर पार्टिकल ऐसा थोड़े बहुत रह चुके हैं तो क्या होगा बेटा। किधर सर? हाँ, कई जगह है सर? कैथोड ट्यूब में? नहीं, ये जो मैंने ट्यूब लिया बेटा, ये ट्यूब, ठीक है, हम्म। ये ट्यूब जो है दैट इज इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब। हम्म। तो ये ग्लास ट्यूब को इवेक्यूटेड क्यों करना जरूरी है, कि सर वैक्यूम इलेक्ट्रॉन क्रिएट करो पड़ा। इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए, मतलब एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब ना करे और उसका एमिशन मतलब सही से हो जाए। पार्टिकल होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन का उसके साथ वो होगा, कॉलिजन यस होगा तो सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। हम्म। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो, इसलिए उसको क्या करेंगे हम लोग, इवेक्यूटेट कर देंगे। ठीक है, यस सर। आई थिंक ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी ये आता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में ये। हाँ सर सर ये वाला पढ़ा है नहीं सर। पढ़ा था, कॉलिजन की हुआ तो आइडिया लगाया सर। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो सब केमिस्ट्री में आता था ना शायद, मुझे ऐसा याद है कि वो केमिस्ट्री में भी आता तो है। आता है सर, आता है। चलो, शायद भूल गए होंगे। एटॉम्स एंड न्यूक्लियस का सेकंड चैप्टर था 11 में। ओके, चलो दिस इज आवर फोटो सेंसिटिव सरफेस। चलो दिस इज आवर रिहोस्टेट, दिस इज बैटरी, दिस इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मतलब क्या, कि कम्यूटेटर मतलब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ये पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
ये डिवाइस का उसका सिंबल है। दिस इज वन टाइप ऑफ टू वे स्विच होती है, टू वे स्विच के इसको हम लोग घुमाते हैं तो वोल्टेज की पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करनी है इसीलिए। दिस इज अवर कलेक्टर, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा। जो आगे ड्रॉ किया था वो प्राइमरी लेवल है, एग्जैक्ट ये उसका एक्सपेरिमेंटल नेचर उसका ऐसा है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। चलो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेनी है एक मेटल प्लेट। मेटल प्लेट दैट इज डिनोटेड बाय कैथोड सी हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये वाले यहाँ पर। दूसरी हम लोग एक मेटल प्लेट लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर, या तो एनोड बोल सकते हैं हम लोग, एनोड ए, ठीक है। ये दोनों प्लेट को हम लोग कहाँ रखेंगे बेटा? इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग फिक्स कर देंगे उसको, ठीक है। चलो, ये क्वार्ट्ज विंडो है ऊपर जो है, दैट इज अवर क्वार्ट्ज विंडो। चलो, क्वार्ट्ज विंडो में से अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसको हम लोग पास करेंगे, विच इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। यूवी लाइट जो होगी बेटा वो हम लोग कैथोड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर लाइट है, तो पहले तो जरूरी चीज मैं ये लिख देता हूँ, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी विच इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सरफेस के ऊपर से। जैसे सरफेस के ऊपर से बाहर निकलते तो वहां कहाँ चले जाएंगे, एनोड के पास। चलो, तो बेसिकली एज वी अप्लाई यूवी लाइट, कंडीशन इज दैट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The emission of electron will start from cathode C, ठीक है। चलो, these electrons will travel towards एनोड और कलेक्टर ए। चलो, क्यों ऐसा बेटा? तो यहाँ पर एनोड जो होगा विच इज अवर, एनोड मतलब क्या, पॉजिटिव, और कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव। तो बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस एनोड, ठीक है, कलेक्टर के पास चले जाएंगे। अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ने उसने जो चेंज किया वो क्या चेंज किया, धीरे धीरे ये रिहोस्टेट की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करना चालू किया, ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करना चालू किया। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा वो और ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होकर यहाँ पर चले आएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आते हैं तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक कनेक्ट किया है दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर करंट भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, करंट भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने बताया बेटा कोई भी सरफेस की एक अपनी कैपेसिटी होगी कि आप यहाँ पर वोल्टेज कितने भी बढ़ा लो और यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस होगी बेटा उसकी जो कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेशियो पर सेकंड, वो एक बार मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। फिर आप यहाँ पर एनोड के वोल्टेज आप कितने भी चेंज करो, यहाँ पर इंटेंसिटी आप कितनी भी चेंज करो, इमिशन रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, इमिशन रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया कि पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता था उसका सक्सेस रेशियो उसको ज्यादा, मतलब और जल्दी आने लगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, उसकी करंट की वैल्यू भी यहाँ पर उसको बढ़ने लगी। अभी उसने चेक किया कि चलो ये इसको मैं पॉजिटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेशियो बढ़ता है और करंट भी बढ़ता है।
अभी उसने उल्टा प्रोसेस किया। उल्टा मतलब क्या, कि अभी एनोड के वोल्टेज को कम कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड। मतलब अभी मानो कि यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा, तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि मान लो तो बेटा कि एनोड के ऊपर, नाउ एनोड इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटर की वजह से हम लोग उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देते हैं नेगेटिव वोल्टेज। चलो, तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पर है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, चलो बताओ। रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। तो बताओ बेटा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये प्लेट जो अभी नेगेटिव चार्ज है, तो बजाय सी बात है बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले आते थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलो, मान लो यहाँ पर एक प्रैक्टिकली हम लोग विजुलाइज करते हैं। मैंने पहले दिया -3 वोल्ट दिया, ठीक है, -3 वोल्ट। यहाँ से पहले आते थे 50 इलेक्ट्रॉन आते थे। कितने आते थे बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन। जब ये पॉजिटिव थी तब मैक्सिमम यहाँ कलेक्टर सॉरी कैथोड के ऊपर से 50 इलेक्ट्रॉन आते थे। अभी मैं नेगेटिव करता हूँ, पहले मैंने -3 वोल्ट किया, तो 50 जो इलेक्ट्रॉन पहले आते थे अभी आने लगे 45 आने लगे। मतलब 5 जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए आना। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गई, कम हो गई। मैंने और वोल्टेज बढ़ाए, मैंने -5 वोल्ट किया, तो 45 का वो हो गया 40 आने लगे, तो और करंट कम हो गए। फिर मैंने -10 वोल्ट किया, तो -10 वोल्ट किया तो यहाँ पर सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 ही आने लगे। फिर मैंने और 5 वोल्ट बढ़ाए, 15 वोल्ट किए, तो मानो कि भाई सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन आने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर मैंने 18 वोल्ट किए, 18 वोल्ट पे अभी 3 इलेक्ट्रॉन और अभी आते हैं। जैसे मैं 20 वोल्ट करता हूँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते नहीं है। ठीक है, तो जो वोल्टेज पे यहाँ पर करंट मीटर में हमें करंट 0 मिलेगा, या तो कलेक्टर के ऊपर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 हो जाएंगे, मतलब अभी एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के ऊपर आते नहीं है। तो जो वोल्टेज पे कलेक्टर पे आते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएंगे, वो वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने एनोड को यहाँ पर किया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कम्यूटेटर से उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये मैं बना रहा हूँ अभी नेगेटिव। तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो धीरे धीरे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। चलो, -3 वोल्ट पे 45 आए। आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए बेटा कि सर ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव करते हैं, तो रिपल्सिव हो लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन आना तो बंद ही हो जाएंगे। तो नहीं, तुरंत बंद नहीं होंगे बेटा। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन तो आने ही वाले हैं। फिर जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा बेटा, तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। वेन एवर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0, मतलब कलेक्टर के ऊपर आते हुए इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो दैट at that voltage this voltage is considered as a stopping मतलब रोकना, और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो जो वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स आने रुक जाएंगे कलेक्टर के ऊपर, दैट वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में दो चीज उसने की। पहले पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट बनाई, पॉजिटिव प्लेट बढ़ाई, और पॉजिटिव प्लेट पे वोल्टेज बढ़ाते गया, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते गए, तो करंट मीटर में यहाँ पर करंट मैक्सिमम मिलने लगा। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर कम्यूटेटर से डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको भी नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन आता है वो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगता है बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर कलेक्टर के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने कम हो गए, इसीलिए यहाँ पर करंट मीटर में करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। धीरे धीरे वो नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करता है,
जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप कम होने लगते हैं। जो वोल्टेज पे कलेक्टर के आते हुए इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उसको नाम देंगे हम लोग बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ऐसा था एक्सपेरिमेंट में कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी याद करो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी जनरेट होगी इतनी होगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन याद करो, हमने पढ़ा है हाफ एम वी मैक्स। एम वी मैक्स क्योंकि के मैक्स है। जनरली काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्यों मैंने के मैक्स लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो तो कलेक्टर के ऊपर आते ही है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इन दैट केस दैट वोल्टेज इज कंसिडर एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे उसकी एनर्जी कितनी होगी, ईवी जीरो, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के मैक्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई किया तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, ई वी जीरो। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी जीरो। ये इक्वेशन उसने बताया था, और एक कंसेप्ट बताया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई। Yes, sir. चलो, इसमें कुछ पूछना है बेटा, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई बता सकता है बेटा, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? सर ऐसा वोल्टेज क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स आना स्टॉप हो जाए, चाहे कितना भी मतलब वोल्टेज बढ़ा लो या रेडिएशन बढ़ा लो। हाँ, मतलब यहाँ पर बेटा एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है कि कलेक्टर के पे ऊपर आते हुए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो। दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। चलो, तो एक्सपेरिमेंट को मुझे कोई ब्रीफ में बता सकता है भाई, ऋषभ? लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में ब्रीफ में बता सकता है बेटा कि क्या उसने पहले क्या किया था, बाद में क्या किया था? ऋषभ छह के गयो? चलो, राज चन्नी वाला है कि गया भाई? चलो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये कंप्लीट कर लेना। लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा है जो मैंने बेटा आपको बताया भी। ठीक है। यस सर। ओके चलो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी of incident radiation on photoelectric effect। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मतलब जो लाइट हम लोग अप्लाई करेंगे उसकी इंटेंसिटी हम लोग चेंज करेंगे,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है ये हम लोगों को समझना है। चलो तो हम लोगों ने इनिशियली याद करो ऐसा पढ़ा है कि कलेक्टर इज केप्ट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा बेटा कि जो कलेक्टर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके कहाँ पर जाएंगे, कलेक्टर की ओर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कलेक्टर ए। चलो अभी हमारे पास दो चीज ऐसी है कि जो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं और इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड वोल्टेज ऑन कलेक्टर रखेंगे हम लोग कांस्टेंट। वी कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो वोल्टेज भी क्या रखेंगे हम लोग कांस्टेंट, और सिर्फ क्या चेंज करेंगे, चेंज द इंटेंसिटी। चेंज द इंटेंसिटी, हम लोग सिर्फ चेंज करने वाला है इंटेंसिटी। चेंज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चलो तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता था जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी यहाँ पर मिलता है हम लोगों को वो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे जैसे ग्राफ जो मिलता था बेटा लाइक अ लीनियर ग्राफ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो देखो मुझे करंट की वैल्यू भी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। चलो एक स्टेप आगे हम लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे बेटा इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती है। करंट की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले तो क्या चेंज होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा करंट की वैल्यू भी क्या बढ़ने वाली है, बढ़ने ही वाली है। ठीक है, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिशन का होता है रेशियो, वो रेशियो बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट फॉर्म कंक्लूजन में लिखता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is proportional to number of photoelectrons emitted in 1 second, which shows that number of electron emitted in 1 second। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है बेटा तो हम लोगों को करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, बढ़ती जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ड्यू टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, देखो इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है भाई, यस सर। ओके। चलो कुछ पूछना बेटा इसमें, क्योंकि मैं पूछता हूँ आप तो आप आंसर देते नहीं हो, तो आपको कुछ पूछना है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, અરે સર મારું અટકી ગયેલું હતું એટલે હીરો સ્ક્રીન अरे मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ बेटा, नॉट ऑन पर्सनली, जनरल बात कर रहा हूँ बेटा। चलो नाउ तरफ ये ग्राफ हम लोगों को डिस्कस करना है।
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, वापस वो उसको थोड़ा समझेंगे। चलो, एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वापस एक बार फिर से ये इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट के ऊपर आएंगे। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो कलेक्टर होगा, कलेक्टर इनिशियली हम लोग क्या रखेंगे, एज पॉजिटिव पोटेंशियल। कलेक्टर को हम लोग रखेंगे एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। सो व्हेन वी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज, मतलब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, देखो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने का मतलब ये है कि शायद कंसेप्ट जो है वो हिंदी में समझ में जल्दी आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, सो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज होता जाएगा। धीरे 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 और वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो बाहर निकलते हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। बाद में आप कितना भी वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा लो, लेकिन वो इमिशन रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, तो पहले ये हो गया। तो पोटेंशियल की पहली इफेक्ट जो होगी ये एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव पोटेंशियल की, कि जैसे जैसे कलेक्टर पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे उसके ऊपर पर सेकंड जो आते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिशन होते हैं वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है। उसके बाद आप कितने भी वोल्टेज बढ़ाओ उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलो, ठीक है। बाद में ये पॉजिटिव को हम लोग क्या करने वाला, अभी नेगेटिव। नाउ कलेक्टर वोल्टेज इज डिक्रीज एंड मेड नेगेटिव, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव बनाते जाएंगे। तो एज द कलेक्टर वोल्टेज इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन गेट सम रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे जैसे यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो कलेक्टर पे आते हैं वो कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं तो यहाँ पर जो माइक्रोमीटर जो कनेक्ट किया है उसमें करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलो, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और रिपल्सिव फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू ऑफ करंट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलो, अभी जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑन कलेक्टर, वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑन कलेक्टर फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द कट ऑफ वोल्टेज, और उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या बेटा, कि कोई पर्टिकुलर एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आना कम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो व्हेन photoelectron current becomes zero, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा था EV0। ठीक है, व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड EV0। तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा K max इज इक्वल टू EV0। ठीक है, चलो, अभी यही एक्सपेरिमेंट को हम लोग इंटेंसिटी के फॉर्म में देखे तो और एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखो बताना आप मैंने कैसे ग्राफ में क्या समझने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो ये मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर है दिस इज अवर कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ पर होंगे हमारे कलेक्टर वोल्टेज, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटार्डिंग पोटेंशियल। व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो नेगेटिव वोल्टेज देते हैं
तो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो उसके ऊपर रिपल्सिव हो सकता है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन के साथ आते हैं लेकिन वो अभी उसके ऊपर रिपल्सिव हो सकता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा। क्या लगेगा उसका, रिटार्डेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। चलो द फर्स्ट ग्राफ, मैंने एक इंटेंसिटी ली, तो इंटेंसिटी के ऊपर से मैंने जो ग्राफ मुझे मिला, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पर ये जो मिला मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो पहले जो मिलता था मैक्सिमम करंट था, जब पॉजिटिव वोल्टेज से तो मैक्सिमम करंट मिलता था। जैसे जैसे मैं वोल्टेज कम करता हूँ, मतलब टूवर्ड्स में नेगेटिव जाता हूँ, तो धीरे 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 वैल्यू ऑफ करंट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखो ये जो है हमारी एक्सिस विच इज रिप्रेजेंट द करंट। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ, सॉरी कम करते जाता हूँ टूवर्ड्स नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ करंट भी कम होती जाती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जीरो हो जाती है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कलेक्टर वोल्टेज और रिटार्डिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए। अभी मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाते हूँ तो याद करो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर एक ग्राफ प्लॉट किया, इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़ती है तो सिंपल सी बात है बेटा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज फिर से कम करते जाऊंगा, नेगेटिव करूंगा, तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सरफेस तो सेम है ना। सरफेस जो है बेटा वो तो सेम है, सरफेस सेम है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। सपोज मेरे पास मेटल जो है वो प्लेटिनम है, तो मैं इंटेंसिटी कितनी भी चेंज करूं, लेकिन उसका जो वर्क फंक्शन, जितनी एनर्जी जब मैं प्रोवाइड करूंगा और उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल में दे दूंगा, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। चाहे इंटेंसिटी में कितनी भी चेंज करूं, करंट चेंज होगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। और इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे मैं फिर से मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो एक वोल्टेज तो ऐसा ही होगा कि जहां पर करंट जीरो होगा तो वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना बेटा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट रखिए। ये जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने रखी है कांस्टेंट। इंटेंसिटी यहाँ पर हम लोगों ने चेंज की है, देखो तीन इंटेंसिटी है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी जो है यहाँ पर हम लोगों ने चेंज की है, तो इंटेंसिटी भले चेंज करते लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमें सेम ही मिलता है। देखो इंक्रीज द इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट भी बढ़ता जाता है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड इंक्रीज। ठीक है, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता है। तो द कंक्लूजन इज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड एक ही क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंटेंसिटी में कितनी भी चेंज करो बेटा तो करंट चेंज होगा, लेकिन जो सरफेस है सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। सो मीनिंग इज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन दिस इंटेंसिटी। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड EV0, एंड EV0 इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, K max। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगी? कॉमन क्वेश्चन है बेटा, अभी बताओ। फिर से क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगी? नो होगी सर। सर, हाँ या ना? नो। नो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है बेटा, EV0। EV0। हाँ, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ K max इज प्रपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी स्टॉपिंग यस सर। पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो इंटेंसिटी के ऊपर एक ही क्वांटिटी डिपेंड है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, कि जैसे यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सरफेस तो वो ही है,
तो सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। तो इंटेंसिटी जो है उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। तो जो पोटेंशियल सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, यस सर। बात किया जाए बेटा। यस सर। भाई बोलना है भाई, नहीं तो फिर से माइंड कुछ प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। नहीं नहीं सर। हम्म इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ बेटा कि सबसे जरूरी चीज टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आप सिर्फ सुनते रहोगे और जो मैं यस सर। पूछता हूँ उसका आंसर नहीं दोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि चलो बच्चों आंसर ही नहीं देते तो फिर अभी क्या उन लोगों को पूछने का। हम्म। ठीक है, तो जो फील आनी चाहिए वो टू वे कम्युनिकेशन से ही आती है। नहीं तो फिर से यस क्या, सर। नहीं तो ये मैंने फील किया बेटा यस कि सर। टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो जाएगी। हम्म। ये लगेगा कि इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगेगा कि हमें समझ में नहीं, तो ये सब चीजें फिर से क्रिएट होगी और वो मुझे क्रिएट नहीं करनी है। हाँ सर। ठीक है, चलो ओके। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, यहाँ पे क्या कंक्लूजन करोगे कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, मतलब इंटेंसिटी के ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड है। लेकिन ये ग्राफ के ऊपर से जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है। देखो पहले इंटेंसिटी पे करंट आपको ये मिलता है, दूसरे पे करंट देखो बढ़ा, तीसरी इंटेंसिटी यहाँ पर आई 3 है तो फिर से करंट यहाँ पर बढ़ा, लेकिन सरफेस तो सेम ही है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कौन डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी स्टॉपिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ चलो, यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने कांस्टेंट रखी है बेटा, एक तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, और कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है वो भी हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर चेंज किया है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। जो पैरामीटर चेंज किया है दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। ठीक है भाई, क्लियर यस सर। बेटा। यस सर। यस सर। ओके चलो। चलो अभी एक लास्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, आज के सेशन का लास्ट ग्राफ। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी इंटेंसिटी नहीं है, अभी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे बेटा तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या रखेंगे बाय, कांस्टेंट रखेंगे। आगे क्या चेंज किया था, इंटेंसिटी चेंज की थी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। यहाँ पर अभी इंटेंसिटी को कांस्टेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से जो ग्राफ मिलता था वो ग्राफ कुछ ऐसा था। इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं तो करंट भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा सैचुरेशन करंट हमें यहाँ पर मिला। चलो समझाता हूँ फिर क्या है। ये जो है दिस इज अवर सैचुरेशन करंट। चलो पहले मैं जो ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मुझे कुछ ग्राफ ऐसा मिलता है पहली फ्रीक्वेंसी पे, दिस इज कॉल्ड -V01, V01 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ग्राफ।
कि पहली फ्रीक्वेंसी मैंने अप्लाई की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ही ज्यादा मैंने अप्लाई की है। यहाँ पर अभी भी बता रहा हूँ बेटा, जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग अप्लाई करेंगे विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हियर F1 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, F1 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे यहाँ पर मिलता है। चलो, अभी इंटेंसिटी में यही रखता हूँ तो सैचुरेशन करंट यही है, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा ली, फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी तो मुझे यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मिलेगा वो थोड़ा मुझे इंक्रीज होता हुआ मिला, मतलब दिस इज कॉल्ड -VO2। फिर और फ्रीक्वेंसी ये F2 जो है, दिस इज द ग्राफ फॉर F2, Ft इज ऑल्सो ग्रेटर देन F0 है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मुझे और स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे बड़ा मिला, दिस इज कॉल्ड -V03। ऐसा क्यों मिलता है तो समझो बेटा, अभी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा ली, जो लाइट हम लोग सरफेस के ऊपर बेटा इंसिडेंट करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाते जाता हूँ, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, तो इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि याद करो सबसे मिनिमम से मिनिमम एनर्जी दैट इज कॉल्ड HF इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू HF। सपोज मानो कि उसके ऊपर से n फोटोन आते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, NHF। तो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस तो टोटल एनर्जी इज कॉल्ड, याद करो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी मिनिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है। चलो सिंपल एक एग्जांपल, मैं डंडा लेके आपके पीछे दौड़ता हूं, तो जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आप भागते हो तो आपकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, हाँ या ना। मैं यस सर। आपको डंडा लेके आपके पीछे में दौड़ता हूँ, आपको मैं धीरे धीरे, पहले मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता हूँ तो आप भी उसके उस हिसाब से मेंटेन करते हो स्पीड। फिर मैंने मेरी स्पीड बढ़ा ली 20 मीटर पर सेकंड की, तो आप भी अपनी स्पीड क्या करोगे, बढ़ाओगे ना। तो जैसे जैसे मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। एंड याद करो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, EV0, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू V0 है। एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ में ऐसा ही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बेटा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो आगे वाला ग्राफ और ये ग्राफ में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो ये ग्राफ में इंटेंसिटी चेंज की है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो ही है। और यहाँ पर देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज की है, इंटेंसिटी हमारी सेम ही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ। तो कंक्लूजन ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, यहाँ पर बेटा जो मैंने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है तो इसका रिलेशन मुझे अब बताओ, यहाँ पर F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1 एंड ये तीनों फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्या होगी बेटा, F0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही मैंने अप्लाई की है, ठीक है। यस सर। तो फिर से तीन चीजें मैं रिपीट करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, नॉट
डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और वो किसके ऊपर डिपेंड होगा बेटा? डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई? यस सर। चलो, इसमें कुछ पूछना है बेटा आपको? नो सर। कंफर्म भाई? हाँ सर। यस सर। चलो, कौन कौन अंदर है भाई? राज, पिनांक, मुर्तुजा, माधव, कुछ यस सर। कोई भी यहाँ पर बेटा कुछ पूछना हो कंसेप्ट के रिलेटेड तो आप बता सकते हो बेटा। हाँ सर। हाँ, तो मतलब जो भी कुछ कंफ्यूजन हो, मैं आज का जो हाँ सर। सारी चीजें वो एक बार फिर से नो आपको बता सर। देता हूँ, एक बार रिपीट करवा देता हूँ, देख लो, उसमें कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर। ओके सर। पहले पढ़ा वर्क फंक्शन जो कल डिस्कस किया था, सीजियम का क्या यस है, सर। प्लेटिनम का क्या है, तीन मेथड जो पढ़ी थी वो हम लोगों ने फिर से रिवाइज की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से मेटल के लिए कौन से रीजन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ा। लिनार्ड एक्सपेरिमेंट का बेसिक एक्सपेरिमेंट, इसमें ऐसा पढ़ा कि जैसे हम लोग यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है हमारी फोटो सेंसिटिव सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन उसके ऊपर से निकलेगा। यहाँ पर एनोड है, कलेक्टर है, विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन सारे उसके ऊपर अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है? यस चल, सर। फिर उसका पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा था कि जैसे जैसे आप यहाँ पर पहले पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, तो माइक्रोमीटर में करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? चलो, कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने बंद हो जाएंगे, तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0, दैट इज इक्वल टू हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। ठीक है? चलो, फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं बेटा तो करंट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो सरफेस के ऊपर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बढ़ जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है? तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाते हो तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट होती नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, क्योंकि सरफेस तो वो ही है, तो सब सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे और इंटेंसिटी फिक्स रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? ये तीन चीजें जो है वो सबसे जरूरी है आगे के थियरी को पढ़ने के लिए। ठीक है भाई? ओके सर। सर आणि पीडीएफ मोकलेली. ये जो मैंने पढ़ा बेटा इसकी मैं PDF वो भी भेज देता हूँ। ओके. चलो, तो आज थोड़ा सेशन को जल्दी कंप्लीट करना है ड्यू टू द इमरजेंसी वर्क। ठीक है? हाँ सर. ओके सर. सर हाँ बोलो। એક જ મિનિટ હા. हाँ પેલું સર. કહેવાનું હતું તમારે ટીચર્સ ડે માટેનું સર. क्या बेटा? ટીચર્સ ડે નું સર તમને કહેવાનું હતું સર કે તમે એમ સ્કૂલ થી કેટલા વાગે નીકળી જાઓ છો સર? मंडे? હા સર, મંડે.
મંડે તો મારો લેક્ચર હું બેટા ત્યાં 10:30 ની આસપાસ આવીશ. તમે 10:30 આવશો? હા 10:30 ની આસપાસ, કારણ કે મારો સેશન ત્યાં 11 o'clock થી છે. પછી 11 o'clock થી કેટલા વાગ્યા સુધી સર? 11 to 2. સર 10 o'clock આવી શકો સર? હવે 10:30 સુધી તો બેટા શું છે, મારે બીજી સ્કૂલનો લેક્ચર છે. એટલે અચ્છા, એવું actually હા 10:30 સુધી LHB માં લેક્ચર છે બેટા, એ કમ્પ્લીટ કરીને હું સીધો ત્યાં આવું. ઓકે સર. એટલે મારો 9:30 to 10:30 એક સેશન છે, LHB કમ્પ્લીટ કરીને સીધો ત્યાં. ओके सर. ઓકે हाँ सर. चलो इसकी मैं PDF भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. બાય સર. બાય સર. સર કાલની પણ પીડીએફ મોકલી દેજો ને. એ સ્કૂલમાં છે બેટા. હવે આજે એકચ્યુઅલી જ્યારે મારે બરોડા જવાનું છે ને, આજે હું સ્કૂલે નથી ગયો, પણ જે ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કર્યા છે ને બેટા, એની PDF મોકલી આપું છું, ઠીક છે? હા ઓકે સર. ઓકે બેટા, ચલો. હા થેન્ક યુ સર. બાય સર. બાય સર. બાય બેટા.